और बात कटिहार की करते हैं। कटिहार में अपनी नाबालिग बेटियों के धर्मांतरण का विरोध करने पर एक महिला को उसके पति ने ही बेरहमी से पीट दिया। गंभीर हालत में महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में भर्ती सोनी का आरोप है कि जेठ और ननद समेत उसके परिवार के कई लोग ईसाई धर्म अपना चुके हैं और चोरी छिपे उसकी 2 नाबालिग बेटियों का भी धर्मांतरण करा दिया गया। महिला का आरोप है कि अब उसकी सबसे छोटी बेटी के धर्मांतरण की कोशिश की जा रही है और जब उसने इसका विरोध किया तो उसकी पिटाई कर दी गई। 2 तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। धर्मांतरण का विरोध करने पर महिला की पिटाई की गई, देखिए। और नाबालिग बेटियों के धर्मांतरण का आरोप सोनी ने लगाया है। हालांकि पीटने वाला कोई और नहीं, उसका अपना पति है और साजिशन उसकी बेटी का धर्मांतरण कराया जा रहा था जिसका उसने विरोध किया था। मेरे बेटी दोनों नाबालिग है, उन दोनों का इन लोगों ने धर्म परिवर्तन करवा दिया। कौन धर्म में थे पहले मैं ब्राह्मण कास्ट से ही इन लोगों को जो है ये क्रिश्चियन धर्म में इन लोगों का परिवर्तन करवा दिया गया है। विरोध अब किए? मैंने विरोध किया उसी के लिए। मैं जब देखी कि ये लोग नहीं मान रहे हैं और मुझे नजर बंद करके रखने की कोशिश की जा रही है तो मैं आज अपने भाई के साथ मायके जाना चाह रही थी। अपना फाइल जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह था, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरा ईमेल आईडी तक हैक करने की कोशिश की। मेरी बेटी का धर्म परिवर्तन करवाना ये लोग चाहते थे, उसमें ये विरोध करती थी इसलिए। और मिलकर करके इनके छोटे भाई बबलू उबलू जो है तो बहुत मारा पीटी किए। हमको फारबिसगंज में जानकारी हुआ, हम जे आए। इसको जो है उनका छोटा भाई आए दिन इसके पहले भी घर में घुस कर करके ये लोग मारते थे, पीटते थे। और देखिए, फारबिसगंज की रहने वाली सोनी ब्राह्मण परिवार से आती है और 17 साल पहले सोनी का कटिहार के राजेश के साथ प्रेम विवाह हुआ था। सोनी की 3 बेटियां हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक सोनी के हाथ एक वीडियो लगा जिसने उसकी नींद उड़ा दी। पता चला कि उसकी बड़ी और मंझली बेटी ईसाई धर्म अपना चुकी है और इस साजिश में उसके जेठ और ननद शामिल है। ये सभी लोग उसकी छोटी बेटी का भी धर्मांतरण कराना चाहते हैं, जिससे उसके पति की भी उसमें सहमति थी। हालांकि पति ने उसके इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। नहीं, किसी का नहीं। तीनों कुछ परिवर्तन नहीं हुआ? नहीं, किसी का नहीं हुआ है। ये उसको ऐसा लगा कि जैसे होता है कि बच्चे कभी प्रार्थना करने लगते हैं, कभी नमाज पढ़ने लगते हैं। ये लोग अपना टिकटॉक वीडियो वगैरह बनाते हैं ना, तो इस तरह का की तो लगा कि सबको ना धर्म परिवर्तन कुछ परिवार वाले गुतिया मतलब कुछ ऊपर से होता है ना, फोन करके इसके जीवन में आग लगा दो, फिर तुम्हारा बच्चा। आपके घर में कौन इससे पहले धर्मांतरण करवाए हैं? हमारे इसमें सिर्फ बड़े भाई करवाया। इधर पुलिस का कहना है कि अगर उसे लिखित शिकायत मिलती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। मारपीट भी हुई है। उसी में एक महिला का यह कहना है कि उनके जो सास है वह उनकी बच्ची और उन पर इस तरह के दबाव देते हैं, क्योंकि महिला के परिवार में कुछ लोग क्रिश्चियन ऑलरेडी अपना चुके हैं, जो उनकी सास है और भैंसुर है वगैरह। तो इस संबंध में बताया गया है। उस संबंध में थाना में लिखित आवेदन अभी तक प्राप्त नहीं है। जैसे ही आवेदन प्राप्त होगी प्राथमिकी दर्ज कर हम उसमें कार्रवाई। और देखिए, जबरन धर्मांतरण के इस मामले के सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या महिला की पारिवारिक विवाद में पिटाई हुई, क्योंकि पति इनकार कर रहा है। और सवाल ये भी कि क्या धर्मांतरण का विरोध करने पर महिला की पिटाई की गई। सवाल यह भी कि आरोपी पति पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और सवाल यह भी कि महिला की पिटाई पर आखिर पुलिस चुप क्यों है। तमाम सवाल उठ रहे हैं। धर्मांतरण मामले में आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो पीड़ित हैं सोनी, उनके भाई अजीत हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। अजीत, पुलिस कह रही है कि कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। जो आपके बहनोई साहब है वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात धर्मांतरण की नहीं है। क्या सच्चाई है, आपसे जानना चाहेंगे। सर, ये पूरी बात धर्मांतरण की ही है सर जी। क्योंकि सर ऐसा है ना सर, मेरी दीदी को पिछले 1 साल से प्रताड़ित किया जा रहा था धर्म परिवर्तन करने के लिए। लेकिन पति तो मना कर रहे हैं, आपके बहनोई मना कर रहे हैं। सर पति आप उन लोग का पहले पीरियड साहब उन लोग का साथ दे रहे हैं, उनका भी माइंड वॉश कर दिया गया सर। हमको लगता है कुछ दिन के बाद उनका भी धर्म परिवर्तन करवा दिया जाएगा। आपकी बहन अभी अस्पताल में भर्ती है अजीत, हम आपसे जानना चाहेंगे, पति ने पिटाई की कि घर के परिवार वालों ने मिलकर पिटाई की उनकी? घर के परिवार वालों ने सर। उसका देवर है बबलू, राकेश कुमार उप बबलू जी।
वो आए दिन सर इसके मामले में वो मारपीट करता था सर जी। आए दिन कल उस दिन मेरे सामने में मारपीट किया सर। और जब मुझे देखिए पता चला- अमरकांत झा डीएसपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरकांत जी, क्या कार्रवाई होगी इस मामले में? इस संबंध में सोनी देवी का लिखित आवेदन थाना में नगर थाना में दिया है, जिसके आधार पर उनके 2 भैंसुर और 1 देवर के विरुद्ध हम लोग प्राथमिकी दर्ज किए हैं और उसका अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। हालांकि ये बात कही जा रही कि आपकी तरफ से कहा गया कि लिखित शिकायत आएगी। अब तो सोनी देवी खुद अस्पताल में है, हम तस्वीरें उनके बयान को भी सुना रहे हैं। कार्रवाई तो होनी चाहिए। चलिए, धर्मांतरण का मामला जांच का विषय है, लेकिन आज वो अस्पताल में है, पति पर कार्रवाई होगी। मारपीट तो हुई है उनके साथ? हाँ, नहीं, हमारे यहाँ प्राथमिकी वो दिए नहीं थे, लिख के दर्ज हो चुकी है जी। प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। उनके 2 भैंसुर और देवर पर उन्होंने प्राथमिकी किया है, तो हम लोग प्राथमिकी दर्ज किए हैं और इस संबंध में हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और जो उचित कार्रवाई होगा हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। वैसे ही धर्मांतरण का मामला जो है वह पारिवारिक है और उनके जो सास ससुर और उनके जो 2 भैंसुर है ऑलरेडी पूर्व से ही क्रिश्चियन नीति वो एक्सेप्ट किए हुए हैं जी। उनका यह आरोप है सोनी देवी का, जो हमारी 2 बच्ची और पति को लोग धर्मांतरण का ये लोग ट्राई कर रहे हैं। हम लोग उसमें देखेंगे, उन लोगों से पूछताछ करेंगे और इस संबंध में यदि जो भी मैटर आएगी धर्मांतरण का या मारपीट का, तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। चलिए, मैं आप अमरकांत जी आप बने रहिए हमारे साथ। सोनी देवी के भाई भी अजीत जुड़े हैं। अजीत, कार्रवाई की बात कह रहे हैं डीएसपी साहब, एसडीपीओ साहब, आप लोग क्या चाहते हैं? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सर कार्रवाई होनी चाहिए सर, क्योंकि उनका देवर जो आए दिन धर्म परिवर्तन के नाम पर मारपीट करते रहता सर। उनकी 2 बेटी को जब पता चला कि 2 बेटी, बड़ी बेटी का धर्मांतरण कर दिया गया जो अभी नाबालिग है, उसका मैंने वीडियो साक्ष्य के रूप में न्यूज 18 के पत्रकार को भेज दिया है। क्या ये वीडियो अमरकांत जी के पास है? एसडीपीओ साहब के पास आपने भेजा? उनके पास अभी नहीं भेजा गया। न्यूज 18 अमरकांत जी, आप सुन पा रहे होंगे, एक वीडियो भी है आपके पास, पुख्ता सबूत है, गिरफ्तार कर सकते हैं आप। नहीं, हम लोग सभी देखेंगे। आपको पहले बता दिया जी, यह पारिवारिक मैटर है, क्योंकि जो दोनों उनकी सोनी देवी की बच्ची थी वह दादी के पास ही रहती थी, तो उनका कहना आज उनके द्वारा किया गया है, तो हम लोग देखेंगे और इस तरह की मैटर यदि आएगा तो प्राथमिकी दर्ज हुई है। मारपीट का भी मैटर है, धर्मांतरण का भी मैटर है, हम लोग उसमें उचित कार्रवाई हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। सोनी देवी का बयान क्या आप लोगों ने दर्ज करा लिया है अमरकांत जी? हाँ, FIR हो चुका है हमारे नगर थाना में, प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। और डॉक्टर क्या कह रहे हैं? पिटाई हुई है, मारपीट हुई है सोनी देवी के साथ? मारपीट में अभी तक एक्सटर्नल इंजुरी इनको कुछ नहीं है जी, बावजूद भी हम लोग देखेंगे जो क्या इंजुरी है, उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। चलिए अजीत, आपकी बहन को मारपीट किया गया है, हालांकि बाहर से इंजुरी नहीं है ऐसा डीएसपी साहब का, एसडीपीओ साहब कह रहे हैं। कैसे मारा पीटा गया उनको? सर वहाँ पे उनके जो देवर हैं सर, वो उन्हें पहले मुझे मारा, मुझे पटक दिया, ऊपर से मेरी दीदी को पटक के, ठीक है सर, उनका गला दबाया गया, उनके पैर के अंगूठा को पैर से दबा के तोड़ा गया। उसके बाद सर ठीक है, उसके बाद उनको झटका देके खींचा गया, तो मैं किसी तरह अपनी बहन को बचा के सदर हॉस्पिटल ले आया सर। चलिए, हालांकि एसडीपीओ साहब कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी। देखिए, तमाम बातें आपके सामने आ रही है अमरकांत जी, एक एक चीज आप नोट करें और जांच करें और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी करें आप। निश्चित हम लोग करेंगे। बता दिया है, बाहरी जख्म हम लोग जैसे दृष्टि होता है हम देख नहीं, लेकिन इंटरनल इंजुरी हो सकता है, तो हम लोग डॉक्टर से जैसे इंजुरी आएगा और हम लोग जांच कर रहे हैं, तो हम लोग उसमें 2 आरोप है, एक मारपीट का, एक धर्मांतरण का, हम लोग दोनों बिंदु पर देख रहे हैं। वैसे ही मामला पारिवारिक है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं जो भी उचित होगा, पारिवारिक के लोग भी धर्मांतरण यदि किए होंगे गैर कानूनी, तो उन पर एकदम निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे, गिरफ्तार करके। हम सब भी यही चाहते हैं कि अगर ऐसा है, अगर गलत हुआ है सोनी जी के साथ, तो आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तो देखिए, हमारे साथ एसडीपीओ कटिहार के अमरकांत जी भी जुड़े थे और भाई सोनी के जो है अजीत, वो भी जुड़े थे। हालांकि सोनी देवी के भाई जो अजीत है वो कह रहे थे कि कार्रवाई होनी चाहिए और एसडीपीओ साहब ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, हम जांच कर रहे हैं और जांच के बाद गिरफ्तारी भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए।